नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। और अब तक आप ये पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो स्ट्रेट चेन में या फिर जिसे हम लीनियर ब्रांचिंग बोल देते हैं या फिर उसके ब्रांच्ड फॉर्मेट में होता था। ठीक है, लीनियर फॉर्मेट में होता था स्ट्रेट चेन में, यानी कि कार्बन 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 जुड़े हुए हैं और इधर उधर हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है। ये तो आपका हो जाता था लीनियर या फिर स्ट्रेट चेन जिसको आप बोलते थे। एक हो जाता था आपका जहां पर कोई ब्रांचिंग हो जाती थी। ठीक है, तो ये हो जाता था आपका ब्रांच चेन या फिर ब्रांच पैटर्न ऑफ हाइड्रोकार्बन। आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जहां पर कार्बन अपने हाइड्रोजन के साथ किसी भी रिंग या साइक्लिक फॉर्म का मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा। अब इसमें कंडीशंस होती हैं, कम से कम आपके पास कार्बन 3 होने चाहिए। अगर आपके पास 2 कार्बन होंगे, सिर्फ 2 ही कार्बन है, तो कोई भी रिंग नहीं बन सकती है। डेफिनेटली सिर्फ एक छोटी सी लाइन बन सकती है उनके बीच में, यानी वो लीनियर होंगे। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ये कार्बन अगर साइक्लिक होगा तो उसका पहला रूल ये है कि कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। यहाँ जहाँ कुछ नहीं लिखा ना, आप मान के चलिए कि यहाँ कार्बन तो है ही अपने हाइड्रोजन के साथ। अब ये मान लीजिए, अब ये भी आप जानते हैं कि कार्बन 3 है तो मतलब प्रोपेन की हम बात कर रहे हैं। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन की हम बात कर रहे हैं। 5 कार्बन है तो ऑफकोर्स हम पेंटेन की बात कर रहे हैं। 6 कार्बन तो आप जानते ही हैं, ग्रेफाइट की केस में भी आपने पढ़ा था, ये हेक्सागन होता है। ठीक है, इसके अलावा 7 भी हो सकती हैं, ठीक, 8 भी हो सकती है। ऑक्टागन आपने पढ़ा होगा ना अपने मैथमेटिक्स में, आप लोगों ने ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब है कार्बन 3 से लेके जब तक आप उसके रिंग्स बना सकते हैं, भले वो ऑक्टागन हो या फिर वो आपका हेप्टागन हो, हेक्सागन हो, इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक रहता है लेकिन एक क्लोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में, वो कहलाया जाता है साइक्लिक। क्योंकि हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे जितने भी कार्बन होंगे वो केवल और केवल हाइड्रोजन से ही बॉन्डेड रहेंगे, कोई और एलिमेंट इनको अटैच नहीं करेगा। ऑफ कोर्स हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। एक और चीज याद रखो कि ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, इन्हीं को हम साइक्लोएल्केन्स भी कहते हैं। आप चैप्टर को विस्तार से, इस टॉपिक को विस्तार से सुनिए और बहुत ध्यान से। मैं इस वाली रिंग को एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ, बाकी के रिंग्स आप खुद भी बना के ट्राई कर सकते हैं घर पर। देखिए, सिचुएशन है कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ये अरेंजमेंट अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं। आपको पता है हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं अभी आपको समझाऊंगी किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक है ना उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। देखो, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे इसको हेक्सागन फॉर्मेट में रखना है, ये अल्टीमेटली ये शेप हो जाएगा। तो ये कार्बन कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, एक बॉन्ड बन गया। ठीक, ऐसे ही ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया और ये एक बॉन्ड हो गया। क्लियर? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बाजू वाले कार्बन से शेयर कर चुका है। यही सेम कहानी बाकी के कार्बन के साथ भी है। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि हर एक कार्बन यहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस रिंग में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो हो गए 6 और हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। ठीक है, ये कहलाया जाता है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब है साइक्लिक फॉर्म में है, हेक्सेन का मतलब क्या हुआ कि हेक्सेन 6 रिंग है इसलिए हेक्सेन। अगर मानो कि मैं यहाँ पे पेंटेन लेती तो साइक्लोपेंटेन कहलाया जाता। मतलब अगर 5 डंडों वाली एक रिंग लेती मैं इस तरीके की, तो वो साइक्लोपेंटेन कहलाया जाता। अगर ये लेती तो साइक्लोप्रोपेन कहलाया जाता। ठीक है, तो चलो ये तो बात हो गई क्लियर कि साइक्लोहेक्सेन है। ओके, चलो अब सीखने की क्या बात है? सीखने की बात ये है कि ये जो रिंग होती है ना,
इस पूरे के पूरे रिंग को अगर आपको केवल इस तरीके से कोई रिंग लिखी मिले तो आप ये समझ लीजिए कि वो साइक्लोहेक्सेन ही है। यानी जब आप यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, जहाँ ये दो लाइंस मिल रही है ना, ये जो कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कोनों का मतलब होता है कि यहाँ एक कार्बन है जो दो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। क्योंकि वो कार्बन बाकी दो तरफ से अपने जैसे ही बाकी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इस पूरे के पूरे छल्ले में, जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं, उसमें 6 कार्बन है और हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन है। क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? वैलेंसी सेटिस्फाइड है। वैलेंसी सेटिस्फाइड का क्या मतलब होता है कि ये सैचुरेटेड है। और आपको पता हो, जो सैचुरेटेड होता है वो स्टेबल होता है, और जो सैचुरेटेड होता है वो स्टेबल होने की वजह से अनरिएक्टिव भी कहलाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अब हाइड्रोजन से ज्यादा कोई रिएक्टिव एलिमेंट आके अप्रोच करेगा तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस भी कर सकता है। वो एक अलग कहानी है, हम आगे आगे जैसे लेसन में बढ़ेंगे हम ये पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये जो एक स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन का, जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन कार्बन और कार्बन एक चेन बना रहे हैं, वो कहलाया जाता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या फिर साइक्लिक एल्केन, साइक्लोएल्केन। एक चीज हमेशा याद रखो, कार्बन और कार्बन के बीच में कभी भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। यानी आप कोई भी इस तरीके की रिंग नहीं बनाइए गलती से भी जहां आप कार्बन की जगह इधर हाइड्रोजन लिख देंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा कार्बन और कार्बन ही मिलकर मुख्य चेन बनाएंगे और हाइड्रोजन को शेयरिंग में रखेंगे। शेयर तो ये यहाँ भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कभी भी रिंग के अंदर या फिर कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, छोटा सा टॉपिक था सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का। अगले लेक्चर में हम अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ओपन रिंग स्ट्रक्चर है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। यानी वो रिंग जिसमें अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं होता है वो साइक्लोहेक्सेन कहलाया जाता है। साइक्लोहेक्सेन मतलब हर एक जगह पे एक एक कार्बन और हर एक कार्बन दो दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि हाइड्रोजन से ही जाके वो जुड़ेंगे। तो किताब में अगर इस तरीके से लिखा हो ना कहीं पर, ऐसे आपको एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बल्कि यहाँ भी वो इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि कार्बन कार्बन के बीच तो बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑफ कोर्स हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे। इज दिस क्लियर? छोटा सा टॉपिक था, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय होगी, आप ये बात याद रखिए। लेकिन उसके लिए आपको बस निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। केमिस्ट्री में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।